सो वेलकम बैक गाइस टू स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए मेरे दोस्तों मेरे भाइयों आप लोगों को क्या हाल है। और गाइस अभी के लिए आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हुए हैं वो सभी को मैं जमा करूंगा और किसी दिन उस पर वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में क्वेश्चंस के आंसर नहीं दूंगा क्योंकि गाइस काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि अभी के लिए नॉवल को पूरी तरह से एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन के आंसर बाद में दे दिया करो क्योंकि ये टाइम लेते हैं। तो अभी के लिए बिना किसी टाइम जाएगी सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहाँ पर गाइस अभी के लिए वो मैच खत्म हो चुका था। एल्डर थॉन्गसेन ने जी जूनियर के माथे पर टैटू क्लैन टैटू बना दिया हुआ था और अभी के लिए गाइस अपना शाओयन जी जूनियर के साथ सीधा चले जाता है एक रूम में और फिर शाओयन रेस्ट करने के लिए लेट जाता है और जी जूनियर अपनी दाओकी की हेल्प से गाइस शाओयन की बॉडी में वो जो डिस्ट्रक्टिव फिंगर की डिस्ट्रक्शन फोर्स थी उसको खत्म कर देती है, जो कि गू जाओ के द्वारा दी गई थी शाओयन को, और शाओयन की इंटरनल इंजरीज को हील करने में उसकी मदद करती है। अब शाओयन की आंख 2-3 दिन बाद खुलती है, जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर को जो कि उस कमरे में आती है और शाओयन अभी के लिए अपनी आंखें खोले हुए वहां पर बैठा हुआ था। लिटिल फेरी डॉक्टर और शाओयन के दरमियान काफी सारी बातें होती हैं जिनमें ये भी था। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि शाओयन अगर तुम 2 जून क्लास के 8 स्टार पर होते तो गू जाओ तुम्हारे सामने टिक भी ना पाता, जिस पर शाओयन भी इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा था और वो कहता है कि वैसे भी 2 जून क्लास के 5 स्टार के बाद हर स्टार में जो गैप होता है वो जमीन आसमान का फर्क होता है। ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने उसे हरा दिया क्योंकि उस बंदे के पास भी 2 जून क्लास की 8 स्टार की स्ट्रेंथ थी और तो और उसके पास 4 क्लास दाओ टेक्निक्स थी, दाओ स्किल्स थी जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब फिर शाओयन पूछता है कि अभी के लिए जी जूनियर कहाँ पर है, जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन को बताती है कि जी जूनियर अभी के लिए अपने गू क्लैन रेलम के अंदर गई है और वो जाने से पहले इतना बस बता गई थी कि हेवनली टॉम 2 दिन के अंदर अंदर ओपन होने वाला है और ये इन्फॉर्मेशन देकर वो चली गई थी। अब इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है एल्डर काउंसिल पर, जो कि गू क्लैन की एल्डर काउंसिल थी और वहां पर बहुत सारे एल्डर बैठे हुए थे और हम देखते हैं एल्डर थॉन्गसेन को जो कि उस एल्डर हॉल में बैठा हुए थे और वो सभी के एल्डर से कहते हैं कि आज हम हेवनली टॉम की ओपनिंग वाले मैटर पर बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सभी की एंशिएंट क्लैंस की 2-2 सीट्स हैं इस हेवनली टॉम में, यानी कि हर एंशिएंट क्लैन से 2-2 बंदे इस हेवनली टॉम में एंटर हो सकते हैं एग्रीमेंट के मुताबिक। लेकिन इस बार लिंक क्लैन वो इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, यानी कि हेवनली टॉम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और उन्होंने अपना रेलम सील करके रख दिया है, पता नहीं क्या वजह है, और वहां से उनका कोई भी डिसेंडेंट अभी के लिए नहीं आया। और वैसे भी रूल के मुताबिक अब लिंक क्लैन के जो 2 स्पॉट्स हैं वो हमारा गू क्लैन ही यूज करेगा। जिसके साथ ही गाइस एक एल्डर कहते हैं तो अगर ये बात है तो फिर हमारे गू क्लैन से 6 बंदे उस हेवनली टॉम में एंटर होंगे। जिसके साथ ही गाइस एल्डर गू क्यान वहां पर बैठे हुए थे और वो कहते हैं कि शाओ क्लैन के भी 2 स्पॉट हैं जो कि हमारा गू क्लैन ऑलरेडी ही यूज कर रहा है, इस वजह से टोटल 6 स्पॉट हो गए। जिसके साथ ही गाइस एक और एल्डर बोलता है कि अभी के लिए शाओ क्लैन से शाओयन यहाँ पर आ चुका है और हमें उसको स्पॉट देना ही चाहिए। जिसके साथ ही गाइस एक सड़िया एल्डर जो कि एल्डर गूशन था वो गुस्से में और सड़िए हुए अंदाज में उस एल्डर को जवाब देता है कि शाओ क्लैन ऑलरेडी ही डिक्लाइन कर दिया गया है और वो अभी के लिए एंशिएंट क्लैंस की लिस्ट में भी नहीं आता। इसमें कोई बात नहीं, अगर हम शाओयन को उस हेवनली टॉम में एंटर नहीं होने देते तो शाओयन को ये चीज अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए और उसके शाओ क्लैन के वो जो 2 स्पॉट्स हैं वो भी हमारे गू क्लैन के ही हैं। हमारे 6 बंदे उस हेवनली टॉम में एंटर होंगे ही। अब ये चीज सुनने के बाद गाइस एल्डर थॉन्गसेन अपना सर को जाने लगते हैं, लेकिन इसके साथ ही गाइस उस एल्डर हॉल का जो गेट था जो कि टाइटली बंद था वो खुल जाता है और वहां से एक फिगर अंदर आता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में, और वहां पर जो गार्ड्स थे गाइस वो भी उस फिगर को रोक नहीं पाते क्योंकि उस फिगर के माथे से गोल्डन रेनबो ग्लो निकल रहा था जिसके आगे उनकी ब्लड लाइन सप्रेस होकर रह गई थी। अब इसके साथ ही गाइस वो फिगर वहां पर आते ही गुस्से में कहता है कि एल्डर गूशन इवन के शाओ क्लैन ने सेंट्रल प्लेन्स को छोड़ दिया हुआ है, फिर भी हमारा गू क्लैन उस शाओ क्लैन के 2 स्पॉट्स को ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है और उनको यूज कर रहा है हजारों सालों से। और अब जैसा कि शाओ क्लैन से शाओयन वापस आ चुका है तो तुम लोग इतने बेशर्म हो चुके हो कि तुम लोग एक स्पॉट भी वापस नहीं करना चाहते, क्या तुम लोग अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे। अब इसके साथ ही गाइस उस फिगर के माथे से रेनबो ग्लो और भी ज्यादा तेजी से निकल रहा था। अब गाइस उस ग्लो की वजह से जो प्रेशर उन सबके एल्डर्स की ब्लड लाइन पर पड़ा था उसकी वजह से वो लोग ऑलमोस्ट अपनी घुटनों पर आ ही चुके थे क्योंकि गाइस जी जूनियर की ब्लड लाइन का प्रेशर ही बहुत ज्यादा तेज था और अगर इन एल्डर्स के पास थोड़ी स्ट्रेंथ कम होती तो ये अपने घुटनों पर बैठ ही चुके होते। जिसके साथ ही गाइस एल्डर गूशन के पसीने छूट जाते हैं और वो कहते हैं कि जूनियर अभी के लिए अपने क्लैन टैटू को हाइड करो। और गाइस अभी के लिए इस एल्डर की उस प्रेशर के अंदर आकर काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए जी जूनियर अपने रेनबो क्लैन टैटू को हाइड करना शुरू कर देती है और एल्डर थॉन्गसेन के पास आकर बैठ जाती है और अभी के लिए वो दिल में अच्छे से जानती थी कि ये सभी की सभी चालाक बुड्ढे कभी भी शाओयन को हेवनली टॉम में एंटर नहीं होने देंगे। इवन के शाओयन ने अपनी ग्रेट स्ट्रेंथ की प्रदर्शन भी इनके सामने कर दिया है, फिर भी ये लोग नहीं मानेंगे। अब इसके साथ ही गाइस गूशन प्रेशर हटने के बाद जी जूनियर की तरफ देखकर कहता है कि जूनियर अभी ये तुम हमारे गू क्लैन की मेंबर हो, तुम्हें गू क्लैन के
बारे में सोचना चाहिए। के साथ ही गाइस अभी के लिए अपनी जी जूनियर बड़ा करारा जवाब उसे देती है कि एल्डर गूशन अभी के लिए मैं गू क्लैन की मेंबर तो हूँ, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिनमें आपको अपनी लिमिट क्रॉस करनी नहीं चाहिए। हमारा गू क्लैन हजारों सालों से शाओ क्लैन के उन दो स्पॉट्स का फायदा उठा रहा है और अपने लोगों को शाओ क्लैन के लोगों की जगह भेज रहा है उस हेमली टॉम में। और वैसे भी शाओ क्लैन हजारों सालों पहले जब सेंट्रल प्लान छोड़कर गया था वो अपने हेमली टॉम के दो स्पॉट्स हमारे हवाले ही कर गया था। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो शाओ क्लैन ने हमारे गू क्लैन के लिए फायदा ही किया था और हमारे लिए फेवर की थी। और अब जैसा कि शाओ यन वापस आ चुका है सेंट्रल प्लेन्स के अंदर, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम वो दो के दो स्पॉट्स उनको वापस कर दें और हमें शाओ यन के लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहिए। अब इसके साथ ही गाइस गू क्यान वहां पर एक एल्डर बैठा हुआ था, वो जी जूनियर से कहता है कि जी जूनियर ये एल्डर काउंसिल है हमारी और यहाँ पर कई इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, तुम इस तरह से अंदर नहीं आ सकती और रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकती। जिसके साथ ही जी जूनियर अपना क्लैन टैटू रिवील करते हुए गुस्से में उस एल्डर से कहती है एल्डर गू क्यान क्या तुम भूल गए हो कि रेनबो क्लैन टैटू की अथॉरिटी क्या है। जो सुनने के बाद गाइस गू क्यान के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं, क्योंकि गाइस अकॉर्डिंग टू गू क्लैन रूल्स ये बात बताई गई थी हमेशा से ही गू क्लैन के अंदर कि जिसके पास भी रेनबो क्लैन टैटू होगा तो वो किसी भी मीटिंग के अंदर किसी भी जगह पर किसी भी गू क्लैन की मीटिंग में किसी भी अहम फैसले में अपनी टांग अड़ा सकता है और उस फैसले को खत्म कर सकता है। अब इसके साथ ही गाइस एल्डर थॉमसन भी साइड पर बैठे हुए कहते हैं कि चलो ठीक है अभी के लिए आर्ग्यू करना बंद कर दो, जी जूनियर ठीक कह रही है। फिर एल्डर थॉमसन मजीद कहते हैं कि अभी के लिए शाओ यन को उस हेमली टॉम में एंटर ना होने देना, ये हमारे लिए वाकई ही लिमिट क्रॉस करने जैसा ही होगा और अभी के लिए शाओ यन का नाम भी उस हेमली टॉम की लिस्ट में डाल दो ताकि वो भी उस हेमली टॉम में एंटर हो सके, क्योंकि हमारे गू क्लैन ने शाओ क्लैन के उन दो स्पॉट्स का बहुत ही देर से फायदा उठाया है। अब ये बेहतर होगा कि उनमें से एक स्पॉट अभी के लिए शाओ क्लैन के हवाले वापस कर दिया जाए और शाओ यन वैसे भी अभी के लिए अकेला है, हमें एक ही स्पॉट देना होगा। हमारे गू क्लैन के पास अभी भी 5 स्पॉट्स बचे हुए हैं। अब ये सुनने के बाद गई गूशन और बाकी के एल्डर जो कि नहीं चाहते थे कि शाओ यन के हवाले वो स्पॉट हो जाए जिसकी वजह से वो हेमली टॉम के अंदर एंटर हो, तो गाइस उनके रंग उड़ गए थे और वो नहीं चाहते थे ये सब, लेकिन जी जूनियर की ब्लड लाइन के सामने उनकी एक नहीं चल रही थी और अभी के लिए गाइस वो उसे डांट भी नहीं सकते थे क्योंकि जी जूनियर उनके क्लैन की अल्टीमेट एक्सपर्ट थी और तो डिवाइन ब्लड लाइन वाला पर्सन था ये। अब इसके साथ ही गाइस वहां पर एल्डर थॉमसन कहते हैं कि अब जैसे कि सभी के ऑब्जेक्शन नहीं है यहाँ पर तो हेमली टॉम 2 दिन के अंदर अंदर एंटर हो जाएगा, जी जूनियर तुम जाओ और शाओ यन को इस बारे में इन्फॉर्म करो। जिसके साथ ही अपनी जी जूनियर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फुदुकती वहां से चली जाती है। अब इसके साथ ही गाइस वहां पर बैठे एल्डर थॉमसन से एल्डर गूशन कहता है कि एल्डर थॉमसन अभी के लिए उस हेमली टॉम के अंदर शाओ शुआन यानी कि शाओ क्लैन के एंसेस्टर का भी टॉम है और हमारे क्लैन के सभी के लोग पिछले हजारों सालों से उस शाओ शुआन के टॉम में एंटर होने में फेल ही रहे हैं। जिसके साथ ही गाइस एल्डर थॉमसन के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं शाओ शुआन का नाम सुनकर और वो कहते हैं कि तुम अभी के लिए शाओ शुआन के टॉम के बारे में सारे ख्यालात अपने ज़हन से बेहतर होगा निकाल दो, क्योंकि उस बंदे की डिवाइन एबिलिटीज ही इतनी ज्यादा है कि इवन के हमारे क्लैन का हेड भी अगर चाहे तो उसके टॉम में एंटर नहीं हो सकता और 50% चांसेस हैं कि वो हमारा क्लैन का हेड उसके टॉम में एंटर हो ही नहीं पाएगा। तुम जैसी मक्खी तो दूर की बात है, इसलिए बेहतर होगा तुम इस टॉपिक पे बात ना करो। जिसके साथ ही गाइज अभी के लिए वो बंदा हाँ में सर ला देता है और काफी ज्यादा डर जाता है। अब इसके साथ ही गाइज अभी के लिए एल्डर थॉमसन सभी के एल्डर्स की ड्यूटी लगा देता है जो कि गू क्लैन के सिटीजन डिसेंडेंट सिटीजन की प्रोटेक्शन पर लगे हुए थे और उनको अपनी अपनी पोजीशंस पर भेज देता है। सभी के एल्डर्स उस मीटिंग हाल से निकल जाते हैं और अभी के लिए एल्डर थॉमसन अपना सर पकड़कर उस अपनी सीट पर बैठ जाता है और वो अकेला ही उस हाल में अभी के लिए बैठा हुआ था और वो दिल में सोच रहा था कि अभी के लिए हमारे क्लैन का हेड शाओ यन के बारे में क्या सोचता होगा, क्या वो अपने दामाद के तौर पर शाओ यन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसके साथ ही गाइज वहां पर एक ग्रे रोब ओल्ड पर्सन अपीयर होता है और वो कहता है कि ये लड़का कुछ बहुत ही बड़ा करेगा। अब इसके साथ ही गाइज एल्डर थॉमसन ये बात सुनने के बाद चौंक जाते हैं और अपने सामने एक बंदे को देखते हैं और उस बंदे को देखते ही गाइज एल्डर थॉमसन सोचते हैं कि ये बंदा ये तो हमेशा ही हाई एक्सपेक्टेशन लगाए रखता है, अभी के लिए मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये शाओ यन के बारे में ये सब कह रहा है। अब इसके साथ ही गाइज एल्डर थॉमसन थोड़ा हेजिटेट करते हुए इस बंदे से पूछते हैं कि उस तोशी एंशिएंट गॉड जेड का क्या करना है। जहां तक मुझे यकीन है, मुझे पता है कि शाओ यन के पास वो एंशिएंट गॉड जेड होगा और अगर ये चीज शाओ यन के हाथों से हुन क्लैन ने छीन ली तब के टाइम मुसीबत आ जाएगी। जिसके साथ ही गाइज अभी के लिए वो बंदा जो कि ग्रे रो फिगर था वो बड़े आराम से एल्डर थॉमसन से कहते हैं कि इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, इस मामले को मैं हल कर लूंगा। जिसके साथ ही गाइज एल्डर थॉमसन कहते हैं तो अगर ये बात है तो फिर ठीक है। हमारा सीन शिफ्ट होता है शाओ यन पर जो कि एक बड़ी सी पहाड़ी पर बैठा हुआ था और अभी गाइज अपनी ट्रेनिंग स्टेट में था वो और अपने फ्लेम मात्रा को उसने बहुत ही ज्यादा स्पीड से सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि वहां पर एनर्जी बहुत ही ज्यादा डेंस थी और उसको अभी के लिए ऑब्जर्व कर रहा था। अब इसके साथ ही जैसे ही शाओ यन अपनी आंखें खोलता है तो गाइज सामने एक फिगर खड़ा था आसमान की तरफ मुंह किए हुए और अभी के लिए
गाइज वो फिगर कोई इतना भी ज्यादा बूढ़ा नहीं था और ना ही इतना ज्यादा जवान था और ना ही गाइज इस बंदे की बॉडी से कोई और शाओयन महसूस कर पा रहा था। अब इसके साथ ही गाइज शाओयन कहता है कि ये बंदा कोई आम सा बंदा नहीं हो सकता और इसके साथ ही गाइज शाओयन उस बंदे से कहता है कि सीनियर अभी के लिए ये जूनियर शाओयन, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तो अभी के लिए अगर मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया हो तो मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ से जाता हूँ। जिसके साथ ही गाइज वो बंदा जो कि काफी ज्यादा अजीब लग रहा था वो शाओयन की तरफ बड़े ही प्यारली देखता है और बड़े प्यारे से कहता है कि अभी के लिए यहाँ से जाने की कोई भी जरूरत नहीं तुम्हें, मैं यहीं पर तुम्हारा वेट कर रहा था और तुमसे मिलना चाहता था। अब गाइज शाओयन इस बंदे की ये बात सुनकर थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन इसके साथ ही वो बंदा हंसना शुरू कर देता है और गाइज अभी के लिए शाओयन एक माउंटेन की चोटी से खुद ब खुद ही दूसरी माउंटेन की चोटी पर चला जाता है और शाओयन को पता भी नहीं चलता कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि गाइज वो बंदा वो ही उसको वहां पर लेकर गया था और उसके एक ही इशारे से गाइज वहां पर सारा मौसम चेंज हो जाता है और ऐसे लगता है कि शाओयन किसी जन्नत में आ गया हो। और शाओयन कहता है कि ये कोई आम सा बंदा नहीं लगता और इसने किस तरह का टैक्टिक यूज किया है कि मेरी बॉडी को सेंस किए बगैर ही मेरी बॉडी वहां से यहाँ कैसे आ गई। और अभी गाइज शाओयन इस बंदे को जब देखते हैं तो उसकी बॉडी से अभी भी कोई प्रेशर नहीं था निकल रहा, लेकिन शाओयन ये बात यकीन से कह रहा था कि उसने जब से वो पैदा हुआ है आज तक इससे ज्यादा टेरिफाइंग पर्सन नहीं देखा। तो गाइज बात भी बिल्कुल ऐसे ही थी। अब गाइज शाओयन अंदर से तो पूरा हिल चुका था, डर चुका था, उसकी चड्डी गिली हो चुकी थी और अभी के लिए गाइज वो काफी ज्यादा घबरा भी रहा था, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करता है और अभी के लिए उसे पता था कि अगर उसने थोड़ी सी भी रेजिस्टेंस की यहाँ से भागने की कोशिश की तो अगली पार्टी एक हाथ के इशारे से शाओयन को सीरियसली इंजर्ड कर सकती है, ये मार भी सकती है। अब इसके साथ ही गाइज अपना शाओयन चुप करके वहां पर बड़े आराम से खड़ा था, जिसके साथ ही वो बंदा शाओयन की तरफ देखकर बड़ा ही मुस्कुराता है और शाओयन से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शाओ क्लैन ने इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग पर्सन इतने सालों बाद हजारों सालों बाद जना है और इवन के तुम लोगों की ब्लड लाइन भी वेस्ट हो चुकी थी, फिर भी लड़के तुम काफी ज्यादा ऊंचाइयों तक चले गए हो और इसी वजह से अब मुझे यकीन करना पड़ रहा है कि शाओ शुआन ने अपना वो जो पहले फैसला लिया था और एक्शन लिया था वो बिल्कुल ठीक लिया था, उसकी चॉइस बिल्कुल ठीक थी। तो गाइज अभी के लिए बातों से तो पता चल रहा है कि ये बंदा शाओ शुआन का कोई अच्छा ही दोस्त था। अब गाइज शाओयन ये चीज सुनने के बाद थोड़ा परेशान सा हो जाता है और अभी के लिए गाइज उसके मुंह बिल्कुल ऐसी कोल्ड हो गया था और उसे लग रहा था कि ये बंदा उसके एंसेस्टर को जानता है और अभी के लिए शाओयन एस्टिमेट लगा रहा था कि ये बंदा कोई हजारों साल पहले का ओल्ड डीमन होगा और अभी के लिए क्या पता इसके मेरे एंसेस्टर के साथ बर्थडे हो। अब इसके साथ ही शाओयन कुछ कहने से पहले सीधा पूछता है कि एल्डर क्या आपका नाम क्या है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। इसके साथ ही वो बंदा घूमता है और शाओयन की तरफ देखना शुरू कर देता है। उस बंदे को देखने के बाद शाओयन कहता है कि ये बंदा तो कुछ 40 साल का बुढ़ा लग रहा है, ये इतना ज्यादा बूढ़ा भी नहीं लग रहा और अभी के लिए कितना पीसफुल लग रहा है और वैसे भी वो बंदा काफी ज्यादा जेंटल था शाओयन के साथ। और इसके साथ ही वो एक समाज के साथ शाओयन से कहता है कि लड़के मैं जी जूनियर का बाप हूँ, जी जूनियर मेरी ही बेटी है। जो सुनकर गाइस शाओयन के तोते उड़ जाते हैं और अभी के लिए गाइस उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं था। उसने जी जूनियर से सुना था कि उसका बाप इस पूरी दाउकी कॉन्टिनेंट की पीक की एग्जिस्टेंस है और गू क्लैन का हेड है। तो गाइस आज दाउकी कॉन्टिनेंट की वो पीक की एग्जिस्टेंस शाओयन के सामने खड़ी है, वो भी बड़े ही आम से कपड़े पहनकर। अब गाइस शाओयन को हक्का बक्का देखने के बाद वो बंदा शाओयन से हंसते हुए कहता है कि लड़के क्या तुम ज्यादा ही सरप्राइज हो गए। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन सीक्रेटली उस बंदे को देख रहा था और अभी के लिए गाइस शाओयन कहता है कि मैं इस बंदे को कहूँ क्या, अगर क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग एग्जिस्टेंस है और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। मैं बोलूँ तो इसके साथ बोलूँ क्या, क्योंकि इससे तो मेरे दिल में जो है वो भी पता चल ही जाएगा इसकी स्ट्रेंथ ही जो इतनी ज्यादा है। अब इसके साथ ही वो बंदा जो कि शाओयन के सामने खड़ा था जी जूनियर का बाप, वो शाओयन से हंसते हुए कहता है कि लड़के मेरा नाम गुयन है और मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ, मैं तुमसे तब मिला था जब तुम पैदा हुए थे। जो कहने के बाद गाइस वो बंदा हंसना शुरू कर देता है और शाओयन ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अभी के लिए गाइस शाओयन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं था किया कि वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन से पहले भी मिल चुका होगा, लेकिन शाओयन जब पैदा हुआ था उसे क्या पता कि ये बंदा कौन था। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयन उससे बड़े रिस्पेक्टफुली कहता है कि एल्डर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मेरा गू क्लैन के अंदर वेट क्यों कर रहे थे और आप मुझसे मिलना क्यों चाहते थे। जिसके साथ ही गाइस उसका बाप जी जूनियर का बाप शाओयन से कहता है कि अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हारे और जी जूनियर के दरमियान जो मैटर चल रहा है उसको देखने के लिए। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयन काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन गुयन से कहता है कि क्लैन हेड गुयन क्या आप जी जूनियर और मुझे इकट्ठा नहीं देखना चाहते। जिसके साथ ही जी जूनियर का बाप आगे से कहता है कि मेरी ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है, एज अ फादर मैं अपनी बेटी को कभी भी फोर्स नहीं करूंगा और वैसे भी उसके पास तो अब डिवाइन ब्लड लाइन है, मैं उसको वैसे भी फोर्स कर ही नहीं सकता।
और जहाँ तक बात रही तुम्हारी, तो तुम अभी के लिए मेरे कागजों में पासेबल ही हो, लेकिन अभी के लिए मेरे कागजों में यंगर जनरेशन में से पी की एग्जिस्टेंस नहीं हो। जो सुनने के बाद गाइस शाओयन अभी के लिए बहुत ज्यादा हैरान होता है। चलो थोड़ी बहुत तो उस बेचारी की तारीफ होगी। शाओयन अपने ससुर जी के कागजों में थोड़ा बहुत पासेबल तो था। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन सोचता है कि पूरे गूगल लैंड में सभी के लोग मेरे से दुश्मनी लिए बैठे, मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन ये बंदा, ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ही ज्यादा निकला, ये तो बड़े अच्छे से मुझसे बात कर रहा है। अब इसके साथ ही शाओयन उस बंदे को कहता है कि थैंक यू एल्डर। शाओयन के मुंह पर स्माइल देखने के बाद गू यान उसे कहता है कि अभी के लिए इतना भी ज्यादा खुश होने की बात नहीं, क्योंकि अभी के लिए चलो मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन गू क्लैन के कुछ एल्डर्स हैं और इवन के कुछ ओल्डर एग्जिस्टेंस हैं, यानी कि मुझसे भी ज्यादा बुढ़े लोग, वो तुम्हारे और जी जूनियर के रिलेशनशिप की वजह से तुम पर काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि जी जूनियर के पास डिवाइन ब्लड लाइन है और वो नहीं चाहते कि गू क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन किसी आउटसाइडर की वजह से मिक्सअप हो जाए और खराब हो जाए। अभी के लिए लड़के, मैं इन सारे मामलात में तुम्हारी ज्यादा हेल्प तो नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर है कि तुम खुद को स्ट्रॉन्ग करो। जिस पर गाइस अभी के लिए शाओयन आगे से बड़े रिस्पेक्टफुली हाँ में सारा ला देता है, लेकिन गाइस अभी के लिए गुयन यानी कि जी जूनियर का बाप शाओयन से कहता है कि मैं क्लैन हेड भी हूँ, लेकिन मैं जी जूनियर का फादर भी हूँ और मैं उसी चीज को पसंद करूंगा जिस चीज को मेरी बेटी पसंद करेगी, और लड़के मैं तुमसे नाराज भी नहीं हूँ। तो गाइस अभी के लिए जी जूनियर का बाप शाओयन को थोड़ी ग्रीन लाइट दिखा रहा था। अब इसके साथ ही गाइस जी जूनियर का बाप शाओयन को कहता है कि लड़के के माना कि तुम्हारी बॉडी में जो ब्लड लाइन है वो वेस्ट हो चुकी है, लेकिन तुम इतना हार्ड वर्क करो और इतनी ऊंचाइयों को अचीव करो कि जितनी ऊंचाइयों को जिनके पास ब्लड लाइन भी हो तो वो भी उन ऊंचाइयों को अचीव ना कर पाए, तो तब जाकर ये बहुत ही अच्छा होगा। अब इसके साथ ही थोड़ी देर बाद वो जी जूनियर का बाप थोड़ा बहुत सैड हो जाता है और फिर कहता है कि अगर मैं जी जूनियर को शाओ क्लैन में ना भेजता तो मुझे वैसे ये दिन ना देखना पड़ता, और मैंने जिस चीज के लिए जी जूनियर को शाओ क्लैन में भेजा था ना तो मुझे वो मिली, इवन कि मैं अपनी डॉटर को भी खो बैठा, यानी कि मेरी डॉटर किसी और पर दिल हार बैठी। सच पूछूं तो ये ट्रेड बहुत ही ज्यादा लॉस की थी। जिसके साथ ही गाइस शाओयन अपना हंसते हुए अपना सर खुजाना शुरू कर देता है, क्योंकि गाइस अभी के लिए वो सब कुछ समझ गया था। और इसके साथ ही गाइस जी जूनियर का बाप शाओयन से कहता है कि मैं तुम्हारे और जी जूनियर के मैटर में इंटर्न नहीं करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। जिसके साथ ही गाइस शाओयन जल्दी से आगे से ग्रीट करते हुए उस बंदे को कहता है कि क्या प्रॉमिस। इसके साथ ही गाइस वो बंदा शाओयन को कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, मैं तुमसे जो चीज मांग रहा हूँ वो तुम पूरी कर सकते हो। अब इसके साथ ही गाइस जी जूनियर का बाप शाओयन से कहता है कि जब भी तुम जी जूनियर से मिलो फ्यूचर में तो तुम्हें उसकी बॉडी को टच नहीं करना, दोशेंग लेवल से पहले, दोशेंग लेवल पर पहुंचने से पहले जी जूनियर की बॉडी को अनटच ही रखना है। वो सुनकर गाइस शाओयन अपना शर्म से पानी पानी हो जाता है और वो दिल में सोचता है कि ये जी जूनियर का बाप मुझे क्या समझता है कि मैं सबसे बड़ा ठरकी हूँ, क्या मुझ पर अपना कंट्रोल नहीं। जिसके साथ ही गाइस जी जूनियर का बाप शाओयन के दिल में चल रही बातों को समझ जाता है और वो उससे कहता है कि आजकल के नौजवान लड़के बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं, इसलिए वैसे भी तुम जी जूनियर से बहुत कम ही मिलते हो, लेकिन जब भी मिलो तो जरा ख्याल करना, क्योंकि जी जूनियर की बॉडी में जो डिवाइन ब्लड लाइन है वो भी के लिए अनस्टेबल है, और अगर तुमने जी जूनियर के साथ कुछ भी हैंकी पैंकी कर ली तो तब के टाइम जी जूनियर की बॉडी में वो जो डिवाइन ब्लड लाइन है वो खत्म हो जाएगी। और अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे क्लैन के जो ओल्ड डीमंस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फिरोशियस हैं वो फिर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, कि मैं तुम्हारी हेल्प तब के टाइम नहीं कर पाऊंगा। जो सुनकर गाइस शाओयन बिटरली स्माइल करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये मैटर उसके लिए बहुत ही ज्यादा अजीब था। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए गू यान शाओयन से मजीद कहता है कि अभी के लिए लड़के मैं सिर्फ तुम्हें रिमाइंड करवा रहा हूँ, और हाँ यहाँ पर आने का मेरा एक और मकसद है, वो है ताओशी एंशिएंट गार्ड जेड। जो सुनते ही गाइस शाओयन के एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं, क्योंकि ये ताओशी एंशिएंट गार्ड जेड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसकी वजह से हॉल ऑफ सोल यानी कि हून क्लैन ने शाओयन के फादर को भी कैप्चर कर रखा था, और बहुत ही कम लोगों को पता है कि ये एंशिएंट गॉड जेड शाओयन के पास है। अब इसके साथ ही गाइस गू यान शाओयन के एक्सप्रेशन देखकर शाओयन को बताता है कि ताओशी एंशिएंट गार्ड इस दाउकी कॉन्टिनेंट का लास्ट दाऊडी था, और उसके बाद कोई भी पर्सन दाऊडी लेवल पर नहीं पहुंच पाया। ताओशी एंशिएंट ने मरने से पहले दाऊडी रिमेन्स को छोड़ा था अपने पीछे, और उन्हीं दाऊडी रिमेन्स में ये सीक्रेट छुपा है कि दाओशेंग लेवल का ब्रेक थ्रू कैसे किया जाए, और अभी तक उन दाऊडी रिमेन्स को कोई भी आज तक ढूंढ नहीं पाया। इवन के इस वजह से 8 एंशिएंट क्लैन के दरमियान पास्ट में बहुत बड़ी बैटल भी हुई थी। तब के टाइम पूरे का पूरा सेंट्रल प्लेन्स काम कर रह गया था काफी सालों पहले, और उसके बाद फिर हर फैक्शन यानी कि हर उस फैक्शन जो कि उस बैटल में शामिल थी उसके हाथ में इस ताओशी एंशिएंट गार्ड का एक जेड आ गया जो कि टूटा हुआ था। और जैसे कि तुम्हारे पास है एक ऐसे और भी 7 है जो दूसरे फैक्शंस के पास है जो कि एंशिएंट फैक्शंस हैं। पहले ये जेड तो सिर्फ 3 पीसेस में डिवाइडेड था, लेकिन बैटल के बाद ये 8 पीसेस में डिवाइड करके सारी फैक्शंस
उसको दे दिया गया, जिस पर गाइस शाओयन अभी के लिए हाँ में सर ला देता है और उसे इन सारे मैटर्स का थोड़ा बहुत तो पता ही था। उसे ये पता था कि तोशी एंशिएंट के बाद ये जो उसका जेट था वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड था, लेकिन आज उसे पता चला कि ये 8 हिस्सों में डिवाइडेड है। अब इसके साथ ही गाइस गुजुआन शाओयन को मजीद बताता है कि तुम्हारे फादर को हाल ऑफ साल वालों ने भी इसलिए पकड़ा था कि वो इस तोशी एंशिएंट के जेट के पीछे थे। और जहां तक बात की जाए हून क्लैन की, जो कि हाल ऑफ साल का ही दाता बना बैठा है, वो फैक्शन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि पास में शाओ क्लैन जब अपनी पीक पर था, शाओ क्लैन और गो क्लैन ने मिलकर हून क्लैन के खिलाफ बैटल की थी, जिसकी वजह से दोनों पार्टीज का बहुत बड़ा डैमेज और लॉस हुआ था। हून क्लैन वालों का भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ था और हमारे दोनों के क्लैंस का भी काफी बड़ा लॉस होता, लेकिन फिर शाओ क्लैन का हेड बन गया शाओ शुआन और तब उसकी हेडशिप में उसने हून क्लैन को बचा के रख दिया और सीरियसली डैमेज देने स्टार्ट कर दिए हून क्लैन को, जिसकी वजह से हून क्लैन काफी ज्यादा सीरियसली डैमेज हो चुका था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि शाओ शुआन बदकिस्मती से हून क्लैन के नरगे में फंस गया और उन्होंने बहुत ही बेरहमी से उसे किल कर दिया। और जैसे ही तुम्हारे एंसेस्टर शाओ शुआन मारे गए तो उसके बाद तुम्हारा शाओ क्लैन अपने घुटनों पर आ गया और शाओ क्लैन के खत्म हो जाने के बाद हमारा गो क्लैन इसमें भी इतनी हिम्मत नहीं रही कि हून क्लैन के खिलाफ वार को डिक्लेयर कर पाए, क्योंकि सबको पता है कि अगर गो क्लैन और हून क्लैन आपस में फाइट करते हैं तो दोनों का बहुत बड़ा लॉस होगा और इससे दूसरी फैक्शंस फायदा उठाएंगी और वो हमारी जगह ले लेंगी। इसलिए हजारों सालों से आज तक फिर हमने हून क्लैन के खिलाफ वार को डिक्लेयर नहीं किया, मगर छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती हैं। और अभी के लिए इन चंद सालों में हून क्लैन की जो एक्टिविटी है और एक्शंस हैं वो अजीबोगरीब हो गए हैं, लगता है कि वो फिर कोई ना कोई पंगा करने वाले हैं। और अभी के लिए यही एंशिएंट गॉड जेड उनका टारगेट है और अभी के लिए अगर उन्होंने किसी ना किसी तरह से सभी के एंशिएंट गॉड जेड्स को इकट्ठा कर लिया तो तब के टाइम उनकी स्ट्रेंथ, हून क्लैन की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और इक्विलिब्रियम को तोड़ देगी। और अभी के लिए गाइस ये सारी बातें करते हुए गुजैन के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा डरावने हो चुके थे और वो काफी ज्यादा घबरा चुका था। इतना बड़ा एक्सपर्ट भी ये सोचकर ही काम रहा था कि अगर हून क्लैन की स्ट्रेंथ डाउडी लेवल पर पहुंच गई तो तब के टाइम क्या होगा। अब इसके साथ ही गाइस गुजवान शाओयन से पूछता है कि तुम्हें तो तोशी एंशिएंट गॉड जेड की अहमियत का पता है ना, जिसके साथ ही गाइस शाओयन आगे से हाँ में सर ला देता है। इसके साथ ही गाइस अपने शाओयन के जहन में वो पुरानी बात आती है जब शाओयन उस ब्लैक कॉर्नर रीजन में मैग्मा वर्ल्ड में गया था, तो तब के टाइम उसका जो एंशिएंट गॉड जेड था वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होना शुरू हो चुका था और उसे उस मैग्मा वर्ल्ड में अजीब सी आंखें भी नजर आई थी। तो शाओयन अभी के लिए थोड़ा दिल में सोच रहा था कि कहीं वही जगह उस दाऊदी लेवल के एक्सपर्ट की एंशिएंट रिमेन्स तो नहीं जिसके पीछे हून क्लैन पड़ा हुआ है, जिसके पीछे हून क्लैन तो क्या पूरे के पूरे एंशिएंट क्लैंस पड़े हुए हैं। अब इस बात पर गाइस गौर करते हुए शाओयन क्लैन हेड गुजुआन से पूछता है कि क्लैन हेड गुजुआन आपकी इंटेंशंस क्या हैं, आप चाहते क्या हैं। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए गुजुआन शाओयन की तरफ देखकर थोड़ा बहुत हैरान होता है और वो कहता है कि अभी के लिए मेरे क्लैन के जो ओल्ड डीमंस हैं, जो के एल्डर्स हैं, वो अभी के लिए चाहते हैं कि तुम ये एंशिएंट जेड हमारे हवाले कर दो, गो क्लैन के हवाले कर दो ताकि ये सेफ रहे, सेफ हाथों में रहे। लेकिन अभी के लिए मेरे मुताबिक मैं जानता हूँ लड़के कि तुम इसको हैंड ओवर नहीं करोगे। जिस पर गाइस अपना शाओयन हाँ में सर ला देता है और कहता है कि इस जेड में मेरे फादर का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट है और इस एंशिएंट जेड से ही मैं पता लगा पाता हूँ कि मेरे फादर जिंदा है या फिर मारे गए। और बात जो भी हो मुझे ये एंशिएंट जेड अपने पास ही रखना है। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयन के दिल में ये चल रहा था कि ये जो तोशी एंशिएंट गॉड जेड है, इसके बदले में आने वाले टाइम में अगर शाओयन को अपने फादर की जान भी बचानी पड़ी तो ये शाओयन ये जेड हून क्लैन के हवाले करके अपने फादर शाओ ज़ैन को बचा लेगा। और अगर अभी के लिए गाइस हून क्लैन वालों को अगर ये पता चल गया कि शाओयन ने ये एंशिएंट जेड गो क्लैन के हवाले कर दिया है तो वो शाओयन के फादर को मारने में जरा भी देर नहीं करेंगे। इसलिए गाइस शाओयन ये जेड किसी के भी हवाले करना नहीं चाहता था। जिसके साथ ही गाइस शाओयन गुजुआन को कहता है कि क्लैन हेड आई एम रियली सॉरी, मैं अपोलोजाइज करता हूँ आपसे। जिसके साथ ही गुजुआन आगे से स्माइल करता है और कहता है कि अभी के लिए मैंने यही गेस किया था लड़के, और वैसे भी ये मैं खुद से तुम्हारे सामने आकर ये सारी बातें करना तो नहीं चाहता, लेकिन उन ओल्ड फेलोज ने मुझे मजबूर कर दिया था तुमसे ये एंशिएंट जेड के बारे में बात करने के लिए। लेकिन अभी के लिए इस सारे मैटर को छोड़ो, तुम जाओ उस हेवनली टॉम में जो कि 2 दिन के अंदर ओपन होने वाला है। जब तुम उस हेवनली टॉम में से होकर वापस आओगे तो इस मैटर पर फिर बात करेंगे। तो अब इसके साथ ही गाइस शाओयन हाँ में सर ला देता है, लेकिन इसके साथ ही दूर जंगल से सरसराहट की आवाज आती है और हम देखते हैं जी जूनियर को जो कि बड़ी स्पीड के साथ शाओयन के पास आ रही थी। अब ये चीज देखने के बाद जी जूनियर का बाप गुजुआन वो अपना सर खुजाने लगता है और वो कहता है कि जब लड़की बड़ी हो जाए तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। और अभी के लिए इस लड़की को देखो जरा, ये कितनी ज्यादा जुनूनी है और अभी के लिए उसे परेशानी है कि कहीं मैं तुम्हें कुछ कर ना दूं। अब ये कहकर गाइस गुजुआन हेल्पलेसली हंसना शुरू कर देता है और फिर इसके साथ ही गुजुआन शाओयन से कहता
कहता है कि चलो आज के दिन हमारी कन्वर्सेशन यहीं पर एंड होती है, और हाँ मैं अभी के लिए जाने वाला हूँ। मेरा प्रॉमिस याद रखना जो तुमने मुझसे किया, जो कि है तुमने अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी जी जूनियर के साथ होते हुए, और हाँ इस एंशिएंट जेड को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना। जिसके साथ ही गाइस एल्डर गुयुआन की बॉडी वहां से डिसअपीयर हो जाती है, और शाओयन अभी के लिए साइड से आते हुए जी जूनियर को देखता है जो कि बड़ी स्पीड से शाओयन की तरफ ही आ रही थी, और उसे देखकर कहता है कि ये लड़की भी ना। तो गाइस अभी के लिए जी जूनियर शाओयन के पास पहुंच जाती है, और अभी के लिए वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी शाओयन को लेकर और बहुत ज्यादा परेशान थी, और वो शाओयन के पास आते ही उसकी बॉडी को चेक करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं। इसके साथ ही शाओयन आगे से उसे कहता है कि हाँ कुछ नहीं हुआ मुझे, और अभी अभी ये जो बंदा यहाँ पर आया था ये तुम्हारे फादर ही थे ना, गुयुआन। जिसके साथ ही जी जूनियर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और वह कहती है कि मैं जानती थी वो यहाँ पर जरूर आएंगे। और अभी के लिए गाइस जी जूनियर अपने दिल में सोच रही थी कि क्लैन के वो बुड्ढे एल्डर्स तो है वो तो शाओयन के खिलाफ ही हैं, उसके फादर भी शाओयन के खिलाफ जाने वाले थे। लेकिन गाइस अभी के लिए शाओयन आगे से हंस देता है और कहता है कि तुम्हारे फादर क्लैन हेड गुयुआन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने मुझे तुमसे मिलने के लिए भी नहीं रोका, और वो तो यहाँ पर मेरे शाओ क्लैन के रिलेटेड कोई ना कोई किसी मैटर पर बात करने के लिए आए थे। जिसके साथ ही जी जूनियर बहुत ज्यादा हैरान होती है, और अभी के लिए वो सरप्राइज भी थी और खुश भी, और वो कहती है कि क्या ये सच है, क्या मेरे फादर ने हमारे मैटर के बारे में कुछ नहीं किया। जिसके साथ ही शाओयन जी जूनियर का नोज रब करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि नहीं, और फिर अगले ही पल में शाओयन जी जूनियर के कान में वो सब कह देता है जो उसके फादर ने शाओयन को वार्निंग दी थी कि तूने इसे टच नहीं करना। तो गाइस ये सुनकर जी जूनियर शर्म आ जाती है। तो गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहाँ पर होता है खत्म। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।